ये आज की वीडियो में भी आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो फिज़िक्स है आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ रेडियो एक्टिविटी के। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो आप भी साथ साथ में अपने कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को देखते हुए, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 8 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज 60 वाट 220 वोल्ट। तभी जैसे हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं तो उसमें मार्किंग रहता है, तो उसमें कुछ पावर के बारे में लिखा रहेगा। 60 वाट है, ये पावर है, और ये 220 ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है। ठीक है ना, तब इसका ये मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड और एवरी सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 60 वाट जो होता है वो 60 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड when it is connected across the potential difference of 220 वोल्ट। जब इसके 220 वोल्ट में लगाया जाता है तो वो हर एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है ये 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इन विच वायर इज द फ्यूज कनेक्टेड। अभी फ्यूज जो कनेक्टेड रहता है वो लाइव वायर में रहता है। ठीक है, अब चाहे तो द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर लिख सकते हैं, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ लाइव वायर लिख के आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है स्टेट द फंक्शन ऑफ मेन स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मेन स्विच होता है, जैसे स्विच नॉर्मल स्विच वन वे स्विच, इट पुट्स ऑफ लाइव वायर, पुट्स ऑफ एंड ऑन लाइव वायर। लेकिन जो मेन स्विच होता है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को एक ही बार में स्विच ऑफ कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेन स्विच पुट्स ऑन और ऑफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन द सर्किट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही बार में एक साथ में वो ऑफ कर देता है लाइव और न्यूट्रल वायर को। तो वही जो है मेन स्विच का फंक्शन है, और जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो सिर्फ लाइव वायर को ऑफ और ऑन करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये देखिए रिएक्शन दिया है, उसको कंप्लीट करना है। तभी यहाँ पर 86 दिया है और ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, और अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो यानी कि 2 प्रोटॉन चले जाते हैं। तो 86 में 2 प्रोटॉन चले गए तो 84 हो गया, यानी कि 2 माइनस करना है। ठीक है, तो 2 माइनस करना है, ये हमको समझना है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 2। 86 है तो यहाँ 2 माइनस करके 84 आएगा, और मास नंबर में इट डिक्रीजेस बाय 4। तो अभी जैसे ये मास नंबर यहाँ गैप दिया है, तो ये 4 माइनस होके 218 आ रहा है ना। यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, फिर ये 218 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना होगा 218 प्लस 4, उसका मतलब 222 होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होने से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रेडिएशन एमिटेड इन द एबव रिएक्शन। तभी ये जो अल्फ़ा पार्टिकल निकला है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दे देंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, है ना, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा।
तो यदि हम इसको डायग्राम से प्रैक्टिस करेंगे तो मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यही है, आपको लिखना है। अभी दूसरे क्वेश्चन में हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। ये सर्किट दिया है, तो हम देख सकते हैं सर्किट। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन के कंप्लीट्स द सर्किट। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 रेजिस्टर्स है। क्या क्या है? 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और ये 0.4 ओम। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करते जाना। अभी जैसे ये दोनों सीरीज में है, तो हम लिखेंगे RS = 5 + 3, तो ये 8 ओम। आप चाहे तो 5 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो 5 + 3 है, 8 हो गया। अभी ये जो रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस, अभी क्या करेगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 2। तो यहाँ हमें मिला है 8 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1/RP = 1/8 + 1/2। फाइव बाई 8, तो RP आ जाएगा 8/5, 1.6 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये इसका 8 आया और ये इसके साथ पैरेलल में, देखिए अपोजिट एंड्स कनेक्टेड टुगेदर। तो पैरेलल में कैसे देखते हैं, दोनों रेजिस्टर का दोनों तरफ, इधर का इधर, इधर का इधर कनेक्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है तो पैरेलल नहीं लेंगे। तो इसमें कनेक्टेड है क्योंकि ये 8 ओम और 2 ओम, तो ये दोनों कनेक्टेड है सर, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो अभी पैरेलल में हमने निकाला 5/8। अब इसको 5/8 आंसर नहीं लिखना है, तो ये 1/RP है, तो RP हो जाएगा 8/5, 1.6। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें इसका कॉम्बिनेशन मिल गया। इसका कॉम्बिनेशन 5, 3, 8 हो गया, और 1/2 + 1/8 ये 1.6 हो गया। अभी ये पूरा का 1.6। अभी यहाँ एक और रेजिस्टेंस, तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो है, ये बैटरी के साथ जो दिया है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और बैटरी वाला जो रेजिस्टेंस होता है, बाहर का जो टोटल निकाल के फिर उसके साथ सीरीज में लेना, यानी कि ऐड कर देना। तो इसलिए हमारा यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस आया, तीनों को मिलाने से 1.6 आया, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.6 + 0.4, ये बैटरी का रेजिस्टेंस। तो 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अभी करंट निकालना, 3 ओम से कितना करंट जा रहा है। अभी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया टोटल। अभी हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट V/R, तो V कितना है, 4 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस 2 ओम। तो 2 एम्पेयर करंट बैटरी से निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पेयर करंट निकलेगा। ये जब ऑन करेंगे 2 एम्पेयर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 2 पाथ हैं, पैरेलल में है। तो अभी इसमें मान लीजिए I1 ले लेते हैं, तो इधर कितना जाएगा, 2 - I1। तो हमें I1 निकालने से ये 3 ओम वाला करंट निकल जाएगा, इसलिए मैंने इधर I1 लिया। अभी इसमें पूछेगा तो इधर में I1 लीजिएगा, और I1 इधर जा रहा है तो टोटल 2 है, तो 2 एम्पेयर में से I1 इधर चला गया, तो इधर 2 - I1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या करना है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दोनों रेजिस्टर मिला के पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा।
क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अभी पैरेलल है इसलिए एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए अभी यदि हम देखेंगे तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, B इजिकल टू आई आर, है ना। तो 2 माइनस आई वन इंटू टू, सो 2 माइनस आई वन इंटू टू। अभी इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें से आई वन जा रहा है तो आई वन तो होगा ही, आई वन इंटू, अभी इसमें कितना रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5 + 3 हमने ऊपर निकाला था 8, तो 8 यूज़ करेंगे। सो 2 माइनस आई वन, तो देखिए मैंने लिख लिया है ये सेकेंड पार्ट, 2 माइनस आई वन इंटू टू, ठीक है। ये करंट है, ये रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू, ये करंट मालूम नहीं और लेकिन ये कहाँ फ्लो कर रहा है, ये नीचे वाले पार्ट, तो ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है 8, तो इसलिए आई वन इंटू 8 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको कैंसिल कर सकते हैं इजी करने के लिए। सॉरी इसको काटेंगे, ये काटेंगे 4 और 2 माइनस आई वन इक्वल्स टू 4 आई वन, तो ये आ गया। और ये 5 आई वन इज इक्वल टू 2, इधर लेके जाइए, 5 आई वन हो जाएगा इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया आई वन इक्वल्स टू 2/5, 0.4 एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट जाएगा, है ना, मैंने लिया यहाँ से आई वन जाएगा और ये ही करंट 3 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ है, एक ही पाथ है, तो सेम करंट फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आई वन लिया। तो अभी हम सॉल्व करने से ये 0.4 एम्पेयर आ गया। तो इसलिए जो करंट सेकंड क्वेश्चन था, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 0.4 एम्पेयर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।